कब तक मासूम बच्चे यतीम होते रहेंगे? कब तक औरतें बेवा होती रहेंगी? जनाब, प्रिंटिंग प्रेस में कोई मसला हो गया? आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे मुल्क के जो सैनिक शहीद हुए हैं उन सब के घर वालों की थोड़ी सी मदद के लिए हम सब ने ये फैसला किया है कि इस महीने की आधी तनख्वाह हम उन शहीदों के घर भेजेंगे। हमने कई सालों में ये 60,000 रुपये जमा किए थे कि इन रुपयों से हम उम्राह करने जाएंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि हमारे उम्राह से बड़ा काम मुल्क के लिए शहीद हुए सिपाहियों की मदद है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, जो अपने वतन से प्यार करता है, वो प्यार उसके ईमान का हिस्सा बन जाता है। हम चाहते हैं कि आप अल्लाह के इस फरमान की 1000 कॉपी छपवाएं, हमारे प्रिंटिंग प्रेस से छपवाएं और पूरे शहर में बंटवा दें। ये लीजिए, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। सलमा, तुम तो बहुत ही कठोर दिल निकली। अरे दुश्मनी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि तुम अपनी जिठानी के गम में शरीक ना हो। नहीं नहीं भाभी जान, रहने दो, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे शौहर मरते और हम ना आते तो कैसा लगता? अम्मी, चाची, अम्मी की तरफ से हम आपसे माफी चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि अम्मी थोड़े गम में है, इसलिए उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। क्यों मत मानिए? लगना ही चाहिए। अरे इतने सालों तक हमारे साथ बुरा किया है तो इन्हें भी बुरा लगना चाहिए। भाभी जान, शिकवे शिकायत तो बाद में भी होते रहेंगे, अभी चलकर आप आराम कर लीजिए। वही ना भाभी जान। बेटा रिजवान, नमाज का वक्त हो गया है, हम अभी आते हैं। रिजवान भाई, हम सामान रखवा देते हैं। बड़े भाई के होते हुए छोटी बहन सामान उठाएगी, ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। आपको पता है रिजवान भाई, हम इतने वक्त में ना किसी को भाई कहने के लिए तरस गए। इतने सालों में ही सही, कम से कम हमें भाई तो मिला। तो फिर छोटी बहन एक वादा करे कि हम बीते हुए सालों की कोई भी कड़वी बात नहीं करेंगे। आने वाले अच्छे दिन जिसमें दोनों परिवार साथ में मिलकर रहे, उसकी दुआ मांगेंगे। शुक्र है, कम से कम रिजवान भाई के दिल में दुश्मनी की कड़वाहट नहीं है। वैसे ज़ारा, तुमने अलीगढ़ से पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी वोकरी कुछ की कि नहीं? रिजवान भाई, नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अचानक शादी हो गई। तो शादी के बाद नौकरी कर लेती। शादी के बाद यहाँ वहाँ की चीजों में लग गए, उसके बाद इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। वैसे हमने शरिया बोर्ड ज्वाइन किया हुआ है, तो उसी के काम में लगे रहते हैं। रिजवान भाई, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। आप पहले ये बताएं कि आपके शौहर, हमारे बहनोई, इस शहर के शहर काजी साहब कहाँ हैं? शरिया बोर्ड गए? नहीं नहीं, इस वक्त तो प्रिंटिंग प्रेस से घर जा रहे होंगे। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी सुनिए, बहुत भूख लग रही है, आप खाना लगाइए, हमें अबू से कुछ बात करनी है। बेटा बेटा बेटा, पहले हमें ज़ारा के घर जाना होगा। उनकी बड़ी अम्मी आ गई है पुरसे के लिए। ज़ारा ने सबको खाने पे वहीं पे बुलाया है। जीनत का शान जा नहीं पाएंगे, अमान के एग्जाम्स हैं। थोड़ा सा खाना, कुछ भी खा ले, बहुत भूख लग रही है। कबीर, तुम्हारी अम्मी जो है वो सही कह रही हैं। समझाने का मामला है, पुरसे में जाना बहुत जरूरी है। जरूर। भाभी जान, आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए। अब अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चलती है? आयशा बहन, खाना लग गया है।
हाँ हाँ सलमा बहन, भाभी जान खाना लग गया है, चलिए साथ मिलकर खाते हैं। कैसी आलिम की माँ हो तुम? तुम्हें इतना भी नहीं पता हम अभी इद्दत में हैं। हमारा 4 महीना 10 दिन किसी गैर मर्द के सामने जाना जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो सही नहीं है। भाभी जान, आयशा बहन को सब पता है, वो तो सिर्फ आपसे इसरार कर रही हैं और कुछ नहीं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं। हम सर देख कर आते हैं। भाभी जान, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। अरे बेटा रिजवान, आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? हमारे साथ बैठिए और मेहमानों के साथ बात कीजिए। चाचा जान, हमारे बहनोई साहब हमारे घर आए, उनकी खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज है। बेटा हमें दीजिए, हम करते हैं। हाँ, हम भी मदद कर देते। ये लीजिए जनाब, शुक्रिया। आइए बैठ। तो कबीर मियाँ, आपने आलिम का कोर्स कहाँ से किया? देवबंद से। और आपने? हमने पटना से। पटना, माशाल्लाह, बहुत खूब। वैसे शहर काजी साहब, हम आपके शरिया बोर्ड में एक शिकायत लिखवाना चाहते हैं। भाई बेटा रिजवान, कैसी शिकायत? हमारी बहन ने अलीगढ़ से पढ़ाई की और आपने उसे नौकरी नहीं करने दी। क्या रिजवान भाई, हमने आपसे कहा था ना कि हम शादी के बाद इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। तुम बीच में क्यों बोल रही हो सारा? अरे भाई, हमारे बहनों ही हैं, थोड़ी सी टांग तो खींच ही सकते हैं। बिल्कुल जायज। आई एम सॉरी अलीना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारा पहला प्यार हमारे मुल्क के लिए है। अगर हमारा बुलावा आया तो हमें तुम्हें छोड़कर वापस जाना होगा। वैसे रिजवान भाई, आपको बचपन की कौन कौन सी बातें याद हैं? सब याद है। कबीर भाई, आपको पता है चाचा जान ने बचपन में ज़ारा को एक डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप दिया, तो ये मैडम पूरे दिन उसे लगाकर गार्डन में घूमते रहती थी। और पता है, हम उस स्टेथोस्कोप को आला बोलते थे, ना? आला? जी। किस तरह इनको हमेशा डॉक्टर बनने की जिद लगी रहती थी। कितने अच्छे दिन थे वो। लेकिन ज़ारा, तुम्हारी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश कैसे खत्म हो गई? तुम तो क्लास की टॉपर थी। हम तो ये सोचते थे कि तुम बड़ी होकर कुछ बनोगी, लेकिन तुम तो मिसेस ज़ारा अहमद बनकर रह गई। और जनाब, इसमें बुराई क्या है? हमारा मानना है कि औरतें अगर घर पे रहना बेहतर होता है। वैसे भी अल्लाह ताला का माशाल्लाह सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास। हमारे अब्बू ने कितनी मेहनत की है उसके लिए, तो ज़ारा ये चंद पैसों के खातिर धक्के क्यों खाए, ये हमारा मानना है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, ज़ारा हमारा घर बड़ी खूबसूरती से संभाल रही है और हम उनके शौहर इस बात से बहुत खुश हैं। तो ये शहर काजी के ख्यालात? बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे ख्याल। देखिए, एक शौहर का फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी के लिए पैसे कमा कर दे, उसकी हर एक ख्वाहिशात को पूरी करे। वैसे ही एक बीवी का फर्ज होता है, उसका हक बनता है कि वो अपने शौहर का घर चलाए और उसे एक आसान जिंदगी दे। चलिए हमें एक बात बताइए, क्या आपकी अम्मा ने कभी भी बाहर जाकर काम किया? नहीं। हमारी अम्मी ने भी कभी भी बाहर जाकर काम नहीं किया, और ना तो ज़ारा की अम्मा ने। मगर ये तीनों औरतें आपको बड़ी खुश नजर आई अपनी अपनी जिंदगी से, और बड़ी अच्छी तरबियत अपने बच्चों को भी दी, और बड़ी कामयाबी से इन्होंने अपना घर चलाया। औरतें जो होती है ना,
वो पर्दा नशीन होती। जितना पर्दे के पीछे उतने ज्यादा खूबसूरत। और यही है पहचान एक सच्चे मुसलमान की। ये बात हमारी अम्माओं के जमाने में सही रही होगी, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। लड़कियां पढ़ लिख कर घर पर बैठे हैं, ये बात हम नहीं माफ कीजिए, आप जो कह रहे हैं ये जमाना बदल गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि शरिया का कानून बदल गया, और ना तो सही जिंदगी जीने के जो तरीके हमें बताए गए हमारे बुजुर्गों से, वो तो नहीं बदला ना। माफ कीजिएगा, हम नहीं मानते कि कुछ भी बदला है। रिजवान मियां, अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें एक मकसद के लिए पैदा किया है, और वो है उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर एक अच्छा मुसलमान बने, और हम अच्छे मुसलमान हैं। आप लोग खाना खा ही नहीं रहे हैं, चलिए खाना खाइए। हाँ, इन बेकार की बातों से कोई फायदा थोड़ी ना है। लीजिए चाचा जान, आप तो हमेशा ज़ारा को कुछ बनते हुए देखना चाहते थे, फिर आप क्यों चुप बैठे? बेटा रिजवान, ज़ारा अपनी जिंदगी में खुश है, हम भी खुश हैं। ज़ारा, क्या तुम खुश हो? क्या तुम भी कबीर के इस नजरिए से इत्तेफाक रखती हो? काजी साहब, असल में कल शरिया बोर्ड में एक जरूरी मीटिंग और हमें एक फोन कॉल करना है, हम आते हैं। माफी चाहते हैं, हम बस अभी है। रिजवान भाई की बात का इतना क्या बुरा मानना कबीर? ना वो हमारी जिंदगी के बारे में जानते हैं और ना ही हमारे रिश्ते के बारे में, लेकिन एक बात कहें, वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है। कुछ वक्त बाद ना वो तुम्हारे साथ घुल मिल जाएंगे। ज़ारा, वो तुम्हारे चचाजाद भाई हैं, हमारे नहीं। तुम उनसे घुलो मिलो। ज़ारा, कोई आम आदमी होता ना तब भी हम समझ लेते, चलो ठीक है, लेकिन जो इंसान खुद को आलिम दीन बताता है, उसे ये भी नहीं पता कि एक सच्चे मुसलमान होने के क्या मायने हैं। सच कहना, हमें तो लगता है कि इस्लाम को लेकर उनकी मालूमात बहुत कम है। कबीर में आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। आलिम की डिग्री हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है कबीर मियां। हदीस और कुरान की मालूमात जितनी आपको है उतनी हमें भी है। बस ये बात अलग है कि हमने आंख बंद करके रट्टा नहीं मारा। इस्लाम की हर बात को दुनियावी नजर से देखने की, समझने की कोशिश की। दुनियावी नजर? और क्या है जनाब ये दुनियावी नजर? यही तो तकलीफ है कबीर मियां। जिस आसमानी किताब के मायनों से हमारे दुनियावी बुजुर्गों ने ये कानून लिखे थे, वो सब मर्द थे। आपको नहीं लगता कि मर्दों के फेवर में ये तमाम मसलों का पलड़ा भारी है? अगर यही कानून हमारे ख्वातीन को लिखने को मिलते तो कुछ बात ही अलग होती। बात वही होती, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, और शायद आपको इस बात की खबर नहीं, इसलिए हम आपको बता दें, औरतों को इजाजत नहीं दी जाती कि इन तरह के मामलों में वो मुतबिला करें। औरतों की जगह घर पर है, और यही सबके लिए बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बस खाना खा रहे थे हम, माफ कीजिएगा। मैं या अल्लाह सारा, आपके शौहर तो अपने नजरिए के इतने पक्के हैं कि किसी और की बात ही नहीं सुनना चाहते। रिजवान भाई, कबीर ना एक बेहतरीन इंसान है और एक बहुत अच्छे मुसलमान भी। जरूर होंगे और हैं भी, लेकिन जिस शहर काजी के ओहदे पर वो हैं, क्या तुम्हें लगता है कि इस नई सोच, इस नए जमाने में वो अपनी सोच के साथ इस शहर काजी के ओहदे के लिए सबसे बेहतर है? क्या तुम्हें नहीं लगता हमारी कौम को वो और पीछे कर देंगे? हमने तुमसे कभी ये बात कही नहीं ज़ारा, और कहने में अफसोस भी हो रहा है, लेकिन जितना साफ तुम्हारा दिल है, जितने सुलझे हुए तुम्हारे ख्यालात हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटी की जगह बेटा बनाया होता ना, तो तुम कबीर से लाख गुना बेहतर शहर काजी होते।
काजी साहब, आप उस शहर के असल काजी हैं, तो हम चाहते कि आप अपनी कुर्सी पर बैठिए। ये लीजिए। नहीं कबीर मियाँ, भाई साहब के 40वें तक ये जिम्मेदारी आप ही संभाली है। सच कहें कबीर मियाँ तो हमारा मन अभी बहुत परेशान है और इतने बड़े गम से उबरने के लिए हमें अभी कुछ वक्त लगेगा कबीर मियाँ। हम तो सिर्फ इसलिए चले आए कि एक शहीद फौजी के बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तशरीफ रखिए। असल में काजी साहब, हम सब यहाँ सिर्फ अंकुश के लिए नहीं इकट्ठा हुए। काजी साहब, हम शरिया बोर्ड से तजवीज़ करना चाहते हैं कि शरिया बोर्ड एक ऐसा कानून बनाए जहां पर मुल्क के लिए शहीद हर फौजी के बच्चे की पढ़ाई और लिखाई दोनों शरिया बोर्ड की तरफ से हो। लेकिन जनाब, शरिया बोर्ड तो सिर्फ अंकुश की जिम्मेदारी लेने वाला था और अब आप सारे शहीदों के बच्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो सब अलग अलग स्टेट से हैं। सरहद पर खड़े हुए कोई भी फौजी ना किसी स्टेट से होता है, ना किसी मजहब, ना किसी जात का होता है। जनाब, वो सिर्फ एक फौजी है जो अपनी ड्यूटी पर डटा रहता है। वो एक ऐसा फौजी है जो अपनी मुल्क की हिफाजत के सियाचिन जैसी जगहों पर बर्फीले तूफान का सामना करता है, अकेले रात में खड़ा रहता है वो अपनी मुल्क की हिफाजत के, ताकि आप और हम सुकून से सो सके। करो उनकी मदद। ये वो बच्चे हैं जिनके वालिद कभी नहीं लौटेंगे। जरा उनके अकेलापन, उनका रोना एक बार सुन के तो देखो। कभी उसकी टूटी हुई ख्वाबों की डोर तुम बन के तो देखो। जिनके वालिद ने हमारे लिए जान दी है, करो उनकी मदद। अगर सवाब पर आपका यकीन है, हम सब का यकीन है, तो इस काम से बड़ा सवाब कोई है ही नहीं, तो करो। हम सब ये कानून पास करते हैं। हम ये कानून पास करते हैं। रिजवान भाई गलत है। कबीर के अंदर जो दूसरों के दर्द का एहसास का जज्बा है, वो उसे एक बेहतरीन शहर काजी बनाएगा। कबीर कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुमने ना आज बहुत मिसाली काम किया है। कल देखना, लखनऊ के हर एक न्यूज़पेपर में तुम्हारी तारीफ आएगी। हमें सचमुच तुम पर बहुत फख्र है। सच में? आओ हमारे साथ। तुम्हें एक बात पता है ज़रा? हमने ना आज तक कोई भी काम इसलिए नहीं किया ताकि लोग हम पर ये फख्र करे या हमारी तारीफ करे। बस वही करते जो हमें सही लगता है। और रही बात लोगों के पसंद या नापसंद की, ज़रा तब भी हम फिक्र नहीं करते कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब क्यों ना वो लोग हमारी खुद की बीवी या हमारी बीवी का भाई, जो मिला तो हमें कल था, लेकिन फौरन हमारे बारे में राय कायम कर ली कि जो शहर काजी की जिम्मेदारी हम निभा रहे, कि हम इसके लायक हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना, एक आलिम दीन हमारे पीठ पीछे बात कर रहा है।